स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है ना, वो कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सेस होते हैं बॉर्डर पे इंडिया चाइना के, वो लूज कर दी गए। जी हाँ, बिल्कुल, ये आर्टिकल आप देख ही सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ रहा है। क्या थे ये एक्सेस के पॉइंट्स, क्यों इंडिया के लिए इतना सब ये इंपॉर्टेंट है, पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट ऑन ईस्टर्न लद्दाख। द हिंदू का ये आर्टिकल है। उसी के साथ साथ ये देख सकते हैं कि चाइनीज सलामी स्लाइसिंग, इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स। अब देखिए, एक नहीं ऐसे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए वेरियस जर्नल्स में, जो ये बताते हैं कि इंडिया ने जो है वो कहीं ना कहीं जो 26 पॉइंट है पेट्रोलिंग के, वो कहीं ना कहीं लॉस कर दिए गए हैं, जो अभी शायद से चाइना के हो सकते हैं आने वाले समय में। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये एक्चुअली हुआ क्या है कि जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो कहीं ना कहीं 3500 किलोमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल, 3500 किलोमीटर। अब ये न्यूज कहाँ से निकल कर आई, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर हमारे पीएम थे, उसके बाद अमित शाह जी थे, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी थे। उनके सामने एक जो सीनियर ऑफिसर है पुलिस के, उन्होंने ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं हमने जो है 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, जहाँ पर हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आईएसएफ जहाँ पे तैनात रहती है, या कहीं ना कहीं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, उन्होंने यहाँ पर एक्सेस जो है वो लॉस कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एनुअल डायरेक्टर जनरल पुलिस की ये मीटिंग थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि चाइना हैज फोर्स इंडिया टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सच एरियाज हैज नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ आईएसएफ। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सीधे सीधे जो है यहाँ पर चाइना ने बता दिया है कि देखिए, इंडिया को जो है ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि आपका जो है प्रेजेंस नहीं था इस एरिया में, जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पर डायरेक्ट इंकर्शन कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं इंडिया को बिलोंग करते थे। अब देखिए, इस तरीके की जो न्यूज है वो क्यों निकल कर आई यहाँ पर, और यहाँ पर इंडिया ने पहले से ही यहाँ पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की थी, जिसकी वजह से आज हमें ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो लूज करना पड़ता। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं बफर जोन में आते थे। जी हाँ, बिल्कुल, बफर जोन, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया पेट्रोलिंग नहीं कर सकता था। अब देखिए, बफर जोन क्या होता है। देखिए, अगर सपोज ये रही इंडिया की बॉर्डर और ये रही चाइना की बॉर्डर, तो इन दोनों नेशंस के बीच में जो ये इलाका होता है ना, या फिर जो एरिया होता है, उसे कहते हैं बफर जोन। इस जो बफर जोन में यहाँ पर ना तो इंडिया ही पेट्रोलिंग कर सकता है, ना ही यहाँ पर चाइना पेट्रोलिंग कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ना ही सिविलियंस का चलना अलाउ होता है, ना ही यहाँ पर किसी ग्रेजिंग वाले जाने जाने का अलाउ होता है। ग्रेजिंग इन द सेंस, जो भी यहाँ पर जो गांव में रहते हैं, जो कि बकरियां चराते हैं या गाय चराते हैं, उनका भी यहाँ पर जाना सख्त से सख्त मना होता है। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, नो पेट्रोलिंग जोन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन चाइना ने इसी का फायदा उठाते हुए क्या किया, अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ा दिया धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमने जो एक्सेस है कहीं ना कहीं लूज कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर चाइना जो है ये हमेशा से ही इस बात को नकार देगा कि देखिए, हमने जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का बफर जोन नहीं मानते, या फिर हमने जो है ऐसे किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है कि बफर जोन में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। हालांकि इंडिया ने जो है अपने हद में रह के ही ये सब जो पेट्रोलिंग है वो करता है। अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सलामी स्लाइसिंग क्या है। तो देखिए, सलामी स्लाइसिंग जो है ना, वो एक चाइना की पॉलिसी है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसी के साथ साथ चाइना की एक पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग, जिसके अंडर ये क्या करता है, जितने भी बॉर्डर पर अग्रेशन दिखाता है ना चाइना, ये स्लोली स्लोली, जी हाँ, बिल्कुल, स्लोली स्लोली यहाँ पर जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस करता है, जिसके बाद एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वो पहले वहां पर अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस दिखाएगा, उसके बाद कुछ जो इक्विपमेंट्स है वो डिप्लॉय करेगा, उसके बाद वहां पर एक्सरसाइजेस करेगा। अब ये तीनों का मिलकर एक ये निकल कर आता है डिसीजन की देखिए, ये जो लैंड है ना वो चाइना को बिलोंग करता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी की, जो भी चीजें करना है वो धीरे धीरे करिए और अंत में एक आपको बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा। तो सेम यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, वो यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है लद्दाख में। देखिए, जो पास है ना काराकोरम पास और चिमूर, उसके बीच में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिसमें से अभी 26 जो है हमने लूज कर दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो उसी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के अंडर। और यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पर चाइना ने जो है यहाँ पर बड़े माउंटेन हिली रीजन्स पर जो कैमरा या फिर जितने भी डिवाइसेस है उसको काफी ज्यादा अपडेट कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि आने वाले समय में वो जो है इंडियन आर्मी पे नजर रख सके। तो इस तरीके की जो हरकतें अभी चाइना ने शुरू कर दी है,
अब देखिए ये पहली बार नहीं है कि इंडिया चाइना का ये स्टैंड ऑफ हो रहा है। हमने देखा है कि कैसे 31 मंथ हो गए अभी कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये एक अपवर्ड पोजीशन में ही जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए इंडिया का इसमें रोल ऐसा आता है कि इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया प्लेइंग सेफ ऑन चाइनाज बॉर्डर। तो देखिए इंडिया का ये मानना है कि हम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और कहीं ना कहीं हम चाइना से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 30 से भी ज्यादा महीने हो गए, मतलब लगभग लगभग 1.5 साल होते आ रहा है यहाँ पर चाइना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में अगर हम चाइना को समझाने की कोशिश भी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं विफल हो सकता है। अगर चाइना को रुकना होता वो पहले ही रुक जाता। हमने देखा है कई बार कि कैसे यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स वो आमने सामने आ जाते हैं, कैसे फिर वहां पर ईंटों से, पत्थरों से या फिर सलाखों से लड़ाई की जाती है। देखिए इस प्रकार का जो सीन है ना वो सिर्फ हमें इंडिया चाइना बॉर्डर पर ही दिखाई देता है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइनीज के एग्रेशन की वजह से दिखाई देता है। अब यही सेम बात जो है यहाँ पर जो माइक पोम्पियो है, जो कि यूएस के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इंडिया जो है वो यहाँ पर चाइना से दूर क्यों जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जब बात हुई थी ना यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को और माइक पोम्पियो की, तो यहाँ पर रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है माइक पोम्पियो के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पूरा यूएसए की पॉलिटिकल जर्नी में। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसे कई बातों का खुलासा किया है जो ये बताता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के टैक्टिक्स जो होते हैं वे कैसे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे काफी सारे इंडिया का उल्लेख किया अपनी इस बुक में उन्होंने। और इसी के दौरान एक इंसिडेंस में उन्होंने बताया कि आखिर इंडिया ने जो है वो क्वाड क्यों ज्वाइन किया था। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप ये न्यूज भी देख सकते हैं कि चाइनाज एग्रेशन कॉज इंडिया टू ज्वाइन द क्वाड। जी हाँ बिल्कुल, क्वाड जो है एक ग्रुप है। जी हाँ बिल्कुल, आपको जानकर हैरान होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए का एक 4 नेशन का ऐसा ग्रुप है जो कि काम करता है कोलैबोरेशन में आके कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या आने वाले समय में ऐसी कुछ मदद लगती है उसके लिए ये जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं काम करता है। अब देखिए ये जो न्यूज है ना वो इसी बुक से निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए माइक पॉम्पियो के जो स्टेटमेंट आया था इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया ने जो है क्वाड ज्वाइन कर लिया था चाइना के एग्रेशन को देखते हुए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंडिया को कहीं ना कहीं डर था कि आने वाले समय में चाइना जो है वो और ऐसे अपने पैर पसारेगा, और धीरे धीरे जो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, जैसे जैसे उसने अक्साई चीन कब्जा है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे और अपने अग्रेशन पसार के जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया है वो अपने अंदर ले लेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये कहा था माइक पोम्पियो ने कि उसी की वजह से इंडिया ने यहाँ पर क्वाड जो है वो ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए ये सब एग्रेशन ऐसा चाइना क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो हाल ही में चाइना को टक्कर दे रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जी हाँ, जैसे देख सकते हैं ये आर्टिकल यहाँ पर छपा था कि डोंट वरी इफ चाइना इजंट देयर, इंडिया विल टेक केयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। देखिए चाइना जो है एक बिल्कुल ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह उभरा है पिछले 10 सालों में। जी हाँ बिल्कुल, कैसे ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देता है, कैसे ये सस्ते से चीपेस्ट लेबर देता है, कैसे इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ चाइना में है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। जी हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करा दिया है चाइना ने, उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी चाहिए वो चाइना देता है। तो इन सब चीजों को लेकर ना कहीं एक अपर हैंड प्ले करता है, जिसके पास ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुका है। अब इंडिया क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर इंडिया ने भी एक काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। सारे इन्वेस्टर को ये लुभा रहा है कि देखिए आपको अच्छी अच्छी सप्लाई चेन दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ साथ बेटर फैसिलिटी दी जाएगी। उसी के साथ साथ काफी सारे की लिंक्स है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उसी को देखते हुए ना अभी इंडिया जो है एक मेजर सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये आर्टिकल में सेम यही बताया गया था कि कैसे इंडिया जो है वो काउंटर कर रहा है चाइना को आने वाले समय में, और ये सरपास कर देगा चाइना के पूरे सप्लाई चेन को। तो देखिए इस प्रकार के जो यहाँ पर डेवलपमेंट देखी जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए मे भी हो सकता है कि ये बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा हो। अब देखिए यहाँ पर इतना सब होने के बाद भी जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी ना हमारे इंडियन एम्बेसडर टू चाइना और चाइनीज के जो लीडर है सुंग वेंगडॉन उनसे, तो यहाँ पर देखिए इनका स्टेटमेंट आया था कि चाइना इंडियन बॉर्डर सिचुएशन स्टेबल एट द मोमेंट। जी हाँ बिल्कुल, ये चाइनीज के ही जो लीडर है उनका स्टेटमेंट है यहाँ पर इंडियन के एम्बेसडर को, जो कि प्रदीप कुमार रावत है। अब देखिए इतना सब करने के बाद भी जो चाइना है ना वो यही स्टेटमेंट देता है ग्लोबल मीडिया में कि देखिए हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे स्तर पर है, और यहाँ पर किसी दूसरे को नेगोशिएट करने की बिल्कुल गरज नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ पर यूएस को बता रहे थे कि कैसे इंडिया चाइना खुद ही अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सुधर सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि आने वाले समय में कैसे हम नाटो नेशंस के लिए एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं, कैसे यहाँ पर यूक्रेन और रशिया वार में हम जो है यहाँ पर एक
मेजर लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आने वाले समय में इंडिया जो है G20 मीटिंग होस्ट करेगा, जहां पर रशिया और यूक्रेन एक टेबल पर होंगे। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान एक टेबल पर होगा। तो देखिए, इस सब चीजों में ना इंडिया का पर्सपेक्टिव काफी हाई बन गया है वर्ल्ड में, जो आने वाले समय में दर्शाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अभी मेजर चेंज लाएगी। तो दोस्तों, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। क्या इंडिया ने सही किया था अपनी बफर जोन में पेट्रोलिंग ना करके, या फिर चाइना इसमें गलत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।